सितंबर 2025 की उत्तर प्रदेश की हवाओं में एक नया नारा गूंज उठा, आई लव मोहम्मद। पहली बार कानपुर की गलियों में बारावफात के जुलूस के साथ इस पोस्टर की दस्तक हुई और देखते ही देखते यह नारा विवाद, बहस, सियासत और अंततः हिंसा का प्रतीक बन गया। यह घटना एक अनजाने तूफान की तरह थी, जिसकी शुरुआत एक छोटे से पोस्टर से हुई, मगर इसका असर पूरे राज्य और देश की सामाजिक और राजनीतिक जमीन पर महसूस किया गया। आज हम इसी घटनाक्रम की परत दर परत पड़ताल करेंगे। क्यों एक भावनात्मक इजहार देश के सबसे बड़े राज्य की शांति को चुनौती दे गया, कैसे सोशल मीडिया ने इसे आंदोलन में बदल दिया और प्रशासन ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी। कानपुर से शुरू हुआ सफर। 4 सितंबर 2025 कानपुर के रावतपुर क्षेत्र में ईद ए मिलाद यानी बारावफात के जुलूस के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों ने सार्वजनिक स्थलों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए। इस नारे में कोई उत्तेजना नहीं दिखती थी। यह एक साधारण सा प्रेम और श्रद्धा का इजहार था अपने पैगंबर के लिए। मगर जिस समाज में धार्मिक पहचानें बेहद नाजुक और संवेदनशील हैं, वहां यह नया नारा एक नई परंपरा की तरह देखा गया। स्थानीय हिंदू संगठनों को इसमें आपत्ति हुई। उनका कहना था कि इससे सांप्रदायिक भावनाएं भड़क सकती हैं और यह परंपरा पहले कभी नहीं रही। पुलिस ने हस्तक्षेप किया, पोस्टर हटवा दिए और 25 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 9 नामजद और 15 अज्ञात। कानपुर की यह चिंगारी देखते ही देखते पूरे राज्य में फैल गई। मुस्लिम समुदाय ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला बताया और सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद हैशटैग वायरल हो गया। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हजारों लोग अपने प्रोफाइल, डीपी, स्टेटस में यही नारा लगाने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों ने काउंटर हैशटैग्स शुरू किए। आई लव रैम, हर आई लव महादेव, हर आई लव हनुमान। अब इंटरनेट एक धर्म युद्ध का मैदान बन गया था, जहां एक ओर मोहब्बत के नाम का इजहार था, दूसरी ओर आस्था के जवाबी नारे। हर शहर, हर गली में बहस छिड़ गई। क्या आई लव मोहम्मद धार्मिक स्वतंत्रता है या भड़काने की चाल? बाराइली आंदोलन का एपिसेंटर। कानपुर की घटना के बाद सबसे बड़ा विस्फोट बरेली में हुआ। बरेली, जहां दरगाह आला हजरत है, जहां मौलाना तौकीर रजा जैसे बड़े धार्मिक नेता हैं, वह इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगे। जब कानपुर में पोस्टर पर एफआईआर हुई तो मौलाना तौकीर रजा ने घोषणा की कि बरेली से बड़ा जुलूस निकलेगा, सरकार को मेमोरेंडम दिया जाएगा, मोहब्बत जताना गुनाह नहीं है। बरेली जिला प्रशासन ने तत्काल धारा 144 अब BNSS ये ससेटेथी लागू कर दी। पुलिस और RAF की तैनाती कर दी गई। मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद कर दिया गया ताकि आंदोलन को रोका जा सके, लेकिन जुनून में डूबी भीड़ किसी आदेश को नहीं मानती। जुमे की नमाज के बाद हजारों लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर और नारों के साथ सड़कों पर उतर आए। बरेली में हिंसा की आग। 46 सितंबर 2025 शुक्रवार, जुमे की नमाज के बाद बरेली की गलियों में हजारों की भीड़ इकट्ठा हुई। कोतवाली इलाके, बिहारीपुर चौकी, आलमगीरीगंज, कुतुब खाना, बंस मंडी, पुराना शहर, हर जगह पुलिस और भीड़ आमने सामने थी। प्रशासन ने जुलूस रोकने की कोशिश की, मगर नारे तेज हुए, बैरिकेड तोड़े गए, पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन भीड़ ने हार नहीं मानी। पत्थरबाजी, फायरिंग, दुकानों और वाहनों की तोड़फोड़, हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कई पुलिसकर्मी घायल हुए, दुकानें जलाई गईं। बरेली एक युद्ध भूमि में तब्दील हो गया। सरकारी प्रतिक्रिया, जीरो टॉलरेंस। इस हिंसा के बाद सरकार और प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। सबसे पहले पूरे शहर की इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई, अफवाहों और भड़काऊ संदेशों की रोकथाम के लिए। 10 एफआईआर दर्ज की गईं। 2000 से अधिक लोगों को नामजद किया गया। कई गिरफ्तारियां हुईं। मौलाना तौकीर रजा को उनके ठिकाने से गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया, जो पत्थर चलाएगा उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। बरेली की गलियों में पुलिस, RAF के जवान, ड्रोन कैमरे, फ्लैग मार्च, शहर छावनी में बदल गया। अब यह सिर्फ आई लव मोहम्मद के नारे तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सीधी टक्कर बन गई थी धर्म और सत्ता के बीच, परिवारों की बेबसी।
हिंसा के बाद बरेली के थानों के बाहर रोते बिलखते परिवारों की भीड़ थी। माएं, बहनें, बुजुर्ग अपने बच्चों की तलाश में। मेरा बेटा तो दुकान से सामान लेने गया था, वो दंगा कैसे कर सकता है? मेरा बच्चा सिर्फ 16 साल का है। पुलिस ने 2000 प्लस लोगों के नाम FIR में डाल दिए। 50-60 से ज्यादा को गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी अज्ञात के नाम पर सूची लंबी होती गई। इंटरनेट ठप, दुकानें बंद, पुलिस की गाड़ियां हर गली में। बरेली एक खामोश शहर बन गया। लोगों ने महसूस किया कि एक नारे की कीमत कितनी भारी हो सकती है। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का परिवार, सबकी जिंदगी बदल चुकी थी। बुलडोजर की गरज। 30 सितंबर को प्रशासन ने और सख्ती दिखाई। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा के करीबी सहयोगी ताजिम को पकड़ने की कोशिश में मुठभेड़ किया। उनके पैर में गोली लगी। पुलिस का दावा था कि उन्होंने फायरिंग की थी। तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा की अवैध गैराज ढा दी गई। रिसोर्ट और मैरिज लॉन सील कर दिए। हाजी शराफ्त खान का मैरिज हॉल बंद कर दिया गया। दरगाह आला हजरत के पास दर्जनों दुकानों को सील कर दिया गया। RS 106 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जब्त या सील कर दी गई। सरकार का संदेश स्पष्ट था, बरेली में अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। यह जीरो टॉलरेंस की मिसाल बन गया। धार्मिक नेतृत्व का विरोध। 1 अक्टूबर को दरगाह आला हजरत के वरिष्ठ मौलाना तौसीफ रजा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन पर सीधे वार किया। उन्होंने पुलिस पर निर्दोष मुसलमानों को फंसाने, झूठे मुकदमे, महिलाओं और बच्चों को परेशान करने के आरोप लगाए। कई वीडियो वायरल हुए जिसमें दावा था कि असली पत्थरबाज अज्ञात लोग थे, न कि आंदोलनकारी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, AIMIM ने भी सरकार पर सवाल उठाए, मगर प्रशासन अपनी सख्ती पर अडिग रहा। समाज में हलचल। बरेली की घटनाओं ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। क्या धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब खतरे में है? क्या प्रशासन की कठोर कार्रवाई जरूरी थी, या इससे मासूम भी चपेट में आ गए? क्या धार्मिक नारों को राजनीति और टकराव का औजार बनाया जा रहा है? सोशल मीडिया पर यह बहस और तेज हो गई। हर आई लव मोहम्मद के साथ साथ हर आई लव रैम, हर आई लव महादेव के हैशटैग भी ट्रेंड करने लगे। धर्म, राजनीति और समाज, इस पूरे घटनाक्रम ने यह दिखाया कि कैसे एक भावनात्मक जज्बात आई लव मोहम्मद सिर्फ एक पोस्टर नहीं रहता, बल्कि वह समाज में गहरे ध्रुवीकरण का कारण बन जाता है। जहां एक ओर लोग इसे अपने ईमान का इजहार मानते हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी इसे भड़काने की चाल या पहचान की लड़ाई में बदल देते हैं। सोशल मीडिया ने इस आंदोलन को हवा दी। हजारों लाखों लोगों ने नारे लगाए, पोस्टर शेयर किए, DP बदले, वीडियो बनाए। सियासत ने इसे अपने हितों के लिए मोड़ दिया। नेता बयान देने लगे, पार्टियां समर्थन और विरोध में उतर आईं। प्रशासन ने सख्ती दिखाई, इंटरनेट बंद, गिरफ्तारियां, बुलडोजर, संपत्ति जब्त। मगर इन सबके बीच सबसे ज्यादा असर उन आम लोगों पर पड़ा जिनकी जिंदगी इस आग में झुलस गई। क्या आगे की राह? अब सवाल उठता है, क्या धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग समाज में अशांति फैलाने के लिए किया जा रहा है? क्या प्रशासन की कठोर कार्रवाई से स्थिति सुधरती है या और तनाव बढ़ता है? क्या हमारे देश में हर धार्मिक इजहार राजनीति और टकराव का जरिया बनता जा रहा है? क्या आस्था अब सिर्फ दिल और इबादत तक रहेगी या सड़कों और सत्ता के संघर्ष में बदल जाएगी? क्या सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जरूरी है या यह मासूमों को भी चपेट में लेती है? क्या नारे मोहब्बत के हों या आस्था के, जब वे राजनीति और हिंसा का औजार बन जाते हैं तो पूरा समाज उसकी कीमत चुकाता है। निष्कर्ष, सितंबर 2025 की घटनाएं ये बताती हैं कि एक छोटा सा नारा, एक पोस्टर, एक भावनात्मक इजहार कानपुर से बरेली तक पूरे प्रदेश और देश को हिला सकता है। यह सिर्फ आई लव मोहम्मद की कहानी नहीं है, यह उस समाज की तस्वीर है जहां धर्म, राजनीति, सोशल मीडिया और प्रशासन की टक्कर में आम आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हर नारा, हर पोस्टर, हर हैशटैग, जब तक वह मोहब्बत, श्रद्धा और शांति का संदेश है, तब तक वह समाज को जोड़ता है। मगर जब वही नारा सत्ता, पहचान, राजनीति और हिंसा का औजार बन जाता है तो समाज टूटता है, परिवार बिखरते हैं और आने वाली पीढ़ियों के बीच
नफरत की दीवारें खड़ी होती हैं। आज हमें सोचने की जरूरत है, क्या हम सच में मोहब्बत और आस्था की बात कर रहे हैं, या हम नफरत और टकराव का रास्ता अपना रहे हैं? क्या हमारा प्रशासन संतुलन बना पा रहा है, या कठोरता में मासूम भी पिस रहे हैं? क्या सोशल मीडिया हमारी भावनाओं को आवाज दे रहा है या उसे आग में बदल रहा है? यह सवाल सिर्फ बरेली, कानपुर या उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे देश का है। क्योंकि जब समाज में धार्मिक नारों पर दंगे, गिरफ्तारियां, बुलडोजर और बेबसी छा जाती है, तो हमें अपने लोकतंत्र, अपने संविधान और अपने सामाजिक ताने बाने की हिफाजत के लिए नए सिरे से सोचने की जरूरत है। आगे की राह संवाद, सहिष्णुता और समझदारी की है। हमें अपने नारों को मोहब्बत का पैगाम बनाना है, न कि सियासत और हिंसा का औजार। तभी देश की गलियों में अमन और चैन लौटेगा और हर दिल में मोहब्बत की जगह बनेगी।